अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने टीवी में एक ऐड देखा था। उस ऐड के अंदर कहा जा रहा था कि अगर आपके पास सोना है तो उसे आप काम में लगाओ, इससे आप अपनी परेशानियां सॉल्व कर लोगे। तो इसका मतलब क्या था कि यानी आप अपने सोने को गिरवी रखो, लोन लो, तो आप अपनी परेशानियां सॉल्व कर सकते हो। तो क्या सच में ऐसा होता है कि आप अपने गोल्ड को बेचते हो या गिरवी रखते हो तो आपकी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं या वो बढ़ जाती हैं? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड, सोना कौन से ग्रह से देखा जाता है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या होता है? इंसान के संस्कार, स्किल्स, हायर एजुकेशन, किस्मत, गुरु का सपोर्ट और ऑक्सीजन बृहस्पति ग्रह से ही देखी जाती है। और जब कोई इंसान बृहस्पति यानी अपने गोल्ड को बेचता है या उसे गिरवी रखता है तो क्या सच में उसकी परेशानियां सॉल्व होती हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बृहस्पति, गोल्ड से बृहस्पति को देखा जाता है और बृहस्पति क्या होता है? गुरु, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ, गुरु का सपोर्ट और आपकी किस्मत। तो जब आप अपनी किस्मत को बेच रहे हो या गिरवी रख रहे हो तो आपके पास परेशानियां आएंगी या जाएंगी। वो कुछ टाइम के लिए तो आपके पास से चली जाएंगी कि आपने एक परेशानी, आपके ऊपर एक अचानक से परेशानी आई, आपने उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या आगे के लिए भी ऐसा ही होगा? अगर आप अपने बृहस्पति को खराब करते हो गोल्ड बेचकर, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं यार ये इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। ऐसा क्यों होता है? वो किस्मत क्या है? वो बृहस्पति ग्रह ही तो है, वो गुरु का आशीर्वाद ही तो होता है, वो ईश्वर का सपोर्ट ही तो होता है जो किस्मत के रूप में इंसान को मिलता है। और कई बार तो कई लोग काम ही नहीं करते, इतनी मेहनत ही नहीं करते, उसके बावजूद भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या होता है? कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा बैठा हुआ होता है, गुरु का और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है उन्हें, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि मेहनत ही हर बार तो साथ नहीं दे पाती, किस्मत भी होती है, तभी आगे आगे इंसान बढ़ता है। और जब कोई इंसान अपने गोल्ड को बेचता है तो यानी अपने बृहस्पति को खराब किया। आपने बृहस्पति को खराब किया अचानक से आई हुई परेशानी के लिए। अचानक से क्या आता है? परेशानी आती है या कोई आपदा आती है तो यानी राहु। राहु जब आया तो उसने आपके घर से बृहस्पति को निकाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। आपने अपने घर से राहु बृहस्पति को निकाला और शुक्र आया। शुक्र यानी पैसा। वो पैसा आया लेकिन कुछ टाइम के लिए, क्योंकि परेशानी के साथ परेशानी को शॉर्ट आउट करने के लिए आपने लिया, लेकिन वो आपके पास रुका नहीं। आपने सुना भी है, लोग कहते भी हैं कि पैसे के पैर होते हैं, वो किसी के पास रुकता नहीं है। तो ये सच बात है कि आपने अपने गोल्ड को बेचा, आपका बृहस्पति खराब हुआ, तो ये आपके बच्चों के लिए भी दिक्कत देगा। उनको भी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। वो जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर वो किसी हायर एजुकेशन ले भी लेते हैं तो या 50% या 60% से ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते। तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि धीरे धीरे आज इंसान अपना बृहस्पति कमज़ोर करता जा रहा है। आज किसी के भी घर में कोई छोटी से कोई बड़ी परेशानी आती है तो वो सोचता है यार गोल्ड है,
फैमिली वाले ही उन्हें सजेशन दे देते हैं कि गोल्ड रखा हुआ है ना, आप इसे गिरवी रख दीजिए, आप इसे बेच दीजिए, बाद में बना लेंगे। क्या सच में आप बाद में दोबारा बना पाते हैं? हालात और बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपके घर का बृहस्पति धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो आपके घर के अंदर बच्चों में देखना, अपने अंदर देखना, क्या संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, पेशेंस खत्म होने लग गए होंगे। अगर आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आती है और आप अपना सोना गिरवी नहीं रखते, उसके लिए कोई और रास्ता बनाते हो उस परेशानी को दूर करने के लिए, तो आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद होता है, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है और आपकी किस्मत आपका साथ देती है, क्योंकि आपने अपने बृहस्पति को खराब नहीं किया। अगर आप अपने बृहस्पति को खराब करोगे तो आपको उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा ही, और साथ में आपके आने वाली पीढ़ी को भी उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। मैंने अभी आपको बोला था कि पैसों के पैर होते हैं, पैसा कभी भी रुकता नहीं है। मैंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि पैसा शुक्र से देखा जाता है, और शुक्र इंसान की जवानी होती है, उसका जोश होता है, उसकी एनर्जी होती है, जो उसके पास कुछ टाइम तक ही होती है, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी स्किल्स, उसकी उम्र के साथ हमेशा उसके साथ बढ़ती जाती है। तो आप देखिए कि यानी बृहस्पति, जो आज से अगर 2000 साल या 5000 साल पहले भी के लोगों को भी आप देखोगे, उस टाइम भी चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे पीतल हो, उनकी वैल्यू उस टाइम भी उतनी थी और आज भी उतनी ही है। इंसान बेशक बदल गए हों, लेकिन आज भी उन धातुओं की वैल्यू जो उस टाइम थी आज भी वैसी ही है, आज भी है। तो आप देखिए कि गोल्ड की वैल्यू आज कितनी है। आज चाहे प्रॉपर्टी के तरीके, प्रॉपर्टी को देखो, चाहे गाड़ी को देखो, लेकिन आज गोल्ड की अपनी एक जगह है। आज उसने अपनी एक जगह बनाई हुई है कि बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो भी उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में गोल्ड को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति अच्छा होगा। आपने देखा है कि जब महाभारत के अंदर पांडव हारने लगे थे तो कृष्ण जी उनके साथ आए थे, उनके साथ गुरु बन के खड़े हुए थे, तो उन्होंने हारी हुई बाजी को भी जीत लिया था। तो इतनी अहमियत रखता है इंसान की जिंदगी में गुरु, बृहस्पति ग्रह, कि वो आपको सपोर्ट करता है। जब आप किसी परेशानी में हो, किस असमंजस में हो, तो वो आकर आपके लिए खड़ा होता है, आपको रास्ता दिखाता है, और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ होता है और आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है। अब अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।